नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्या हाल है आप सभी भाइयों के? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तैयारी वैयारी आप अपनी अच्छे से कर रहे होंगे और मैथ को पढ़ रहे हैं हम अच्छे से। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा पार्ट है, चौथी क्लास आ रही है। तो कंटिन्यू करते हैं हम जहां से हमने कल छोड़ा था, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है भाई? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमें क्या दिया गया। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, कोई दो वस्तु पी तथा क्यू उनको क्रम से 15% तथा 25% लाभ पर बेचा गया। इस प्रकार दोनों को बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो पी तथा क्यू का क्रय मूल्य क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन दिया गया। देखो करते हैं इसे। दो वस्तु दी गई है इसमें। एक वस्तु है पी और एक है क्यू। ठीक। पहली को 15% लाभ पर और दूसरी को 25% लाभ पर। ठीक है। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी बनती है हमारी? अब तो याद हो गया होगा, 3/20। तो 20 इसका सीपी है। इस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ +3 का। तो कितने की बेची है? 23 की। ठीक है। दूसरी वस्तु क्यों है, उसे बेचा गया है 25% लाभ पर। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 1/4। यानी कि 4 उसका क्रय मूल्य था, 1 का उस पर लाभ हुआ। कितने की बेच दी? 5 की। अब ये कह रहा है इस प्रकार दोनों को बराबर लाभ प्राप्त होता है। दोनों को लाभ जो प्राप्त हो रहा है वो बराबर हो रहा है। तो इसे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है? इसमें इसमें इसको 3 लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें इसको 1 लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, जिसमें बराबर का उसे हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए जब हम इसमें 3 की गुणा कर देंगे, भाई इसमें हमने 3 की गुणा कर दी, तो यहाँ 3 लाभ है, यहाँ भी 3 लाभ हो जाएगा। जब हमने इसमें 3 की करी तो सारों में 3 की करेंगे। ठीक है। इसमें भी 3 की करेंगे और इसमें भी हम 3 की करेंगे। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पी तथा क्यू का क्रय मूल्य क्या हो सकता है। भाई जब लाभ यहाँ पे हमने बराबर कर दिया तो इसका पी का क्रय मूल्य कितना आएगा? 20, इसका कितना आएगा? 12। 20 और 12 पी तथा क्यू का। ठीक है। तो इसे हम काटेंगे, 4×5 = 20 और 4×3 = 12। पी तथा क्यू के क्रय मूल्य का रेशियो कितना आएगा? 5:3। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या हो सकता है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य क्या हो सकता है। 5:3 में होगा इनका जो भी क्रय मूल्य होगा पी तथा क्यू का। तो ऐसी कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा जो 5:3 में है? तो हमारा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, बी ऑप्शन। देखो ये तो 3:2 में है, ये 3:5 में है, ये ये 10:15 में, यानी कि 2:3 में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है इसमें हमें। पी तथा क्यू का क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी इसकी है ना, बी की। ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे कर ली। देखो इसने लाभ को बराबर करने की बात की। जब हमें इस प्रकार बैठे ना 15% और 25% पे, तो यहाँ पे लाभ बराबर होगा। जब इसे 3 हुआ तो हमें भी इसका 3 करना पड़ेगा ना। 3 करने के लिए कितने गुणा करनी पड़ेगी? एक में 3 की। तो हमने पूरी इसमें 3 की गुणा कर दी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 20। 20 और 12 का रेशियो 5:3। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो आगे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अश्वनी 8,990 रुपए में दो वस्तुओं को बेचता है। पहली का पहली को 30% हानि पर, दूसरी को 7 सही 1/7%। ये कॉमन है, ये यहाँ पे 7 सही 1/7% है। ठीक है। के लाभ पर होती है। यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो अश्वनी को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? जैसा क्वेश्चन ने कहा करते हो। देखो एक वस्तु तो ये है हमारे पास पहली, इसे बेच रहा है 30% की हानि पर। तो 30% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 3/10। तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई इसका 10 हमारा सीपी है और 3 का इस पर लॉस हुआ है। तो कितने में बेची होगी हमने ये? 7 में, यानी कि एसपी कितना होगा इसका? 7। दूसरी वस्तु को बोल रहा है कि दूसरी वस्तु को 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? याद होगी तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो अपना कैलकुलेट करके लिखो। 7 सही 1/7 की प्रतिशत होती है इसकी फ्रैक्शन 1/14। यानी कि 14 इसका क्रय मूल्य था और 1 का इस पर लाभ हुआ है। कितने की बेची होगी ना? 15 की। ये दोनों हमने इक्वेशन बना लिया। अब देखो आगे क्या करा, यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पूरा क्वेश्चन तो हमारा इसमें है ये, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य
दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। भाई पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 7, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 14। ये इसका क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य ये दोनों आपस में बराबर करने हैं हमें। तो कैसे करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे भाई 2 की, ये 14 है तो इसमें 2 की गुणा करके ये भी 14 हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो गए ना। जब हम गुणा एक इसमें करते हैं तो पूरी इसमें करनी पड़ती है हमें, ठीक है, जब ये करेक्ट हमारा इनका रेशियो बैठेगा। तो ये कह रहा है अश्वनी को कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, कुल कितने रुपए का लाभ या हानि। तो कैसे पता करेंगे हम, देखो 3 की जब इसमें ये हमारा जो देगा ये प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से कोई एक चीज बैठेगी दोनों में। तो ये माइनस का 3 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 लॉस और प्लस का 1 लाभ। तो यहाँ पे कितने की हानि हो जाएगी हमें, 5 की। भाई -6 और +1 तो 5 की हानि हो जाएगी। या ऐसा करके देखो, 10 दूनी 20 और 14 कितने हो जाएंगे 34, और 7 दूनी 14 और 15 कितने हो जाएंगे 29। जब 34 में से 29 निकालोगे तो 5 की हानि आएगी। या तो ऐसा करके निकालो, ना तो डायरेक्ट जब हमें हानि लाभ से मतलब है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस का 6 हो जाएगा नहीं प्लस का 5 हो जाएगा, तो कुल मिला के -5, यानी कि -5 की हानि हो रही है टोटल हमारे जो दोनों वस्तुओं के क्रय विक्रय में। अब हमें यही बताना है। तो इसने बोला अश्वनी 8,990 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचता है, 2 वस्तुओं को 8,990 में। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हमारा, भाई इसका 14 है इसका 15 है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा हमारा 14 और 15 29। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 29 जो है 8990 रुपए के बराबर है, लिख सकते हैं कि नहीं। भाई दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 29 होगा, ये करा दोनों वस्तुओं को 8990 रुपए में बेचता है, तो इसके बराबर रख देंगे। अब देखो कितनी बार कट जाएगा ये, 29 दिया 87 बचे कितने, 2 उतार लिया, 9 का 29 एकम 29 और 1 0, 310 बार कट जाएगा। हमें हानि बतानी है टोटल सौदे में कितने को, -5 की। तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी, 310 में गुणा कर दो, 5 0 0, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 1550 की हानि। बताओ कौन सा आ जाएगा हमारा, 1550 का लॉस। ये जो एल पी लिखा ना, ये लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज भी हमें देख के लगानी, देखो कभी इस पे लगा दो 1550, एग्जामिनर इस तरह के ऑप्शन हमें दे देता है एक से लॉस प्रॉफिट, तो ये चीज भी देखना कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, तो हमें हो रहा लॉस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं बचने वाला आपका। चलते रहो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। सुमन 3,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेचती है। यदि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचती है तो दूसरी वस्तु को वह कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि सुमन को पूरे सौदे में ना कोई लाभ हो ना कोई हानि। तो देखो ऐसा कैसे करना है हमें, 25% के लाभ पर बेच रही है पहली वस्तु को, पहली वस्तु हमने बेची 25% की फ्रैक्शन कितनी आएगी हमारी 1/4, तो इसका सीपी कितना आ जाएगा 4, लाभ ले रही है ना इस पे, तो कितने हो जाएगा 1 का लाभ और 5 इसका हो जाएगा एसपी। क्लियर यहां तक। आगे कह रहा है कि दूसरी वस्तु को वह कितने प्रतिशत की हानि पर बेचेगी सुमन को पूरे सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई ना लाभ हो ना हानि हो, तो यहाँ पे 1 रुपए का लाभ हो रहा था, 1 रुपए की हमें हानि करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो ये हमें अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग रखनी है। जब इसे यहाँ पे 1 रुपए का लाभ हो रहा था, 1 रुपए की हानि होनी चाहिए, इसे रुपए कह सकते हैं, यूनिट कहेंगे हम इसे, ठीक। तो इसने एक बात और बोली इस क्वेश्चन में कि सुमन 3,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से, यानी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, पहली का भी 3,000 दूसरी का भी 3,000। जब पहली का 5 है तो हम दूसरी का भी 5 रखेंगे। कोई डाउट इसमें, भाई पहली का 5 है तो दूसरी का भी तो 5 ही रखेंगे हम। अगर ये 5 है और ये -1 की हानि हो रही है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा भाई 6। जब क्रय मूल्य में 1 की हानि हो जाएगी जब भी तो 5 रुपए विक्रय मूल्य बचेगा। कोई डाउट नहीं। तो हमें यही बताना, देखो अब इसमें हम पता लग गई ना, देखो 6 और 4 10 क्रय मूल्य, 5 और 5 10 विक्रय मूल्य, ना कोई लाभ हो रहा ना कोई हानि हो रही है। होगा क्लियर। अब ये नो पूछ रहा है कि सुमन को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचनी है दूसरी वाली वस्तु। भाई दूसरी वस्तु थी हमारी 6 रुपए की, हानि कितनी चाहिए थी हमें उस पर 1 की। ये हमें बताना 1/6 कितने प्रतिशत के बराबर है बताओ, गुणा 100 कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। 1/6 की फ्रैक्शन आपको याद है, इसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16 से ही 2/3, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये पॉइंट नहीं है ये है 16 से ही 2/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
कहने का मतलब यह है कि दूसरी वस्तु को 16 से ही 2/3% की हानि पर बेचेगी और पहली वस्तु को वो बेच रही है 25% के लाभ पर, तो उसे ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि। करना किस तरीके से है ऐसे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन और भी इस तरीके के। एक व्यक्ति 96 रुपए की प्रति सोफे की दर से 2 सोफे सेट बेचता है, यानी कि 96 रुपए का एक सोफा लेता है, इस तरह के 2 सोफे सेट बेचता है। यदि एक सोफे सेट को 20% लाभ पर बेचे तो दूसरे सोफे सेट को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि पूरे सौदे में ना कोई लाभ हो ना कोई हानि। इसे तो कर लोगे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया, वीडियो को यहीं पर रोको और इसे करके देखो। आंसर आता है तो इसे कमेंट में दो। अब मैं कराता हूँ इसे, ठीक है। भाई इसने बोला पहली वस्तु 20% लाभ पर बेचे, 20% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी हमारी, 1/5। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ लाभ है तो यहाँ लाभ लेंगे प्लस में, और 6 रुपए की इसे हम सेल कर देंगे। अब दूसरी वस्तु को कितने रुपए की हानि पर बेचे कि पूरे सौदे में ना लाभ हो ना हानि। पहले तो ये चीज हमें माइंड में रखनी है कि ये 96 रुपए प्रति वस्तु है, तो दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा सेम हो गया। अब इसका 6 है तो हम इसका भी 6 रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे +1 की लाभ हुआ तो -1 की हम हानि करेंगे, तो अब ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई। अब जब ये वस्तु हमने 6 रुपए की बेची है और 1 रुपए की हमें हानि हुई है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होएगा, 7। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 7 होएगा, उस पर 1 रुपए की हानि होगी, तभी तो 6 रुपए की बिकेगी वो। भाई दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य उसने हमसे समान बताया है, तो ये समान रखने के लिए हम इस तरीके से करेंगे। ये चीज हमें खुद से बनानी है, बनानी आ गई होगी अब तो। भाई पहले क्वेश्चन में कराई थी, अब इसमें देख ली। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे। भाई दूसरी वस्तु तो हमारी ये है, ये 7 रुपए की थी, हमने 1 रुपए की हानि पे बेची है, तो कितना आ जाएगा इसका, हानि कितनी हो जाएगी, 1/7 गुणा 100। 1/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 14 से ही 2/7%। निकाल लो, चाहे 7 से 100 काटोगे तो ये आएगा 14 से ही 2/7%, ठीक है। याद कर रखे होंगे तो डायरेक्ट लगाओगे। ऑप्शन नंबर सी, 14 से ही 2/7%, ठीक है भाई। कोई डाउट तो नहीं बच रहा, चलो आगे चलो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,200 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को 27.5% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि तो कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। इसमें कुछ और पूछा, देखो उसी तरीके से हम लिखेंगे तो सारी चीज हमारी क्लियर हो जाती है कि कौन सा हमारा लाभ है, कौन सा हमारा क्रय मूल्य है, कौन सा हमारा विक्रय मूल्य है। अब इसने कह दी पहली वस्तु को 27.5% लाभ पर, ये हमारी पहली वस्तु है। 27.5 की फ्रैक्शन कितनी बैठेगी हमारी, 27 सही 1/2, 27 दूनी 54, 55/2, यानी कि 11/50, ठीक है। 27 दूनी 54, 55/2, और प्रतिशत में गुणा 100 कर दो, तो 5 से 11 बार, 5 से जो है ये 20 बार, 40/11, ठीक, 11/40, ठीक है। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 40। सीपी तो हमारा 40 हो जाएगा। ये लाभ की बात कर रहा, तो इस पर लाभ कितना हो जाएगा हमारा, 11। कितने में सेल करेंगे हम इसे, 51 रुपए में हम 51 यूनिट में से सेल करेंगे। 27.5% लाभ की बात कर रहा। अब दूसरी वस्तु को हमें इस प्रकार बेचना है कि ना तो इस पर लाभ हो ना हानि। तो दूसरी वस्तु को किस प्रकार बेचेंगे हम, भाई प्रत्येक को तो 10,200 में बेच रहा, तो ये भी हमारा 51 ही हो जाएगा। भाई जब दोनों विक्रय मूल्य हो गए तो विक्रय मूल्य तो समान ही हो जाएंगे। इसमें भी हमें 11 की हानि करनी पड़ेगी, तभी तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। भाई 11 का लाभ हुआ, 11 की हानि होगी, तो बराबर छूट गया। तो कितने की होगी ये वस्तु, इन्हें जोड़ दो, 1 और 1 2, और 5 और 1 6। ये वस्तु हमारी दूसरी वाली 62 यूनिट की होगी, तो इस पे हमें 11 यूनिट का जब लॉस होगा तब ये 51 रुपए में सेल होगी, यानी कि अब दोनों वस्तु बराबर रेटों में सेल हो रही है। हमें बताना क्या है इसमें, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताना है। भाई प्रत्येक वस्तु कितने में बेची है इन्हें, 10,200 में, हमने कितने में बेची है, 51 यूनिट में। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 51 यूनिट 10,200 के बराबर है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 51 यूनिट जब 10,200 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 51 दूनी 102, यानी कि 200। हमें बताना क्या, इन दोनों का अंतर। ये तो पूछा है ना क्वेश्चन में, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर पूछा, तो कैसे बताएंगे। भाई इसका अंतर कितना आ जाएगा, 62 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा, 22, ठीक है भाई।
जब 51 की 200 में मल्टीपल करने पे 10,200 आता है तो 22 कितने के बराबर आएगा? 22 गुणा 200 यानी कि 4400। तो दोनों वस्तुओं के क्रिया मूल्य में कितना अंतर आ जाएगा भाई? 4400। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, या सिंगल डिजिटों में खेलो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको। ठीक है, इस वाले तरीके को जो फॉलो करो। आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई। अब तक वो तो हमारी क्लियर हो गई होंगी, 3-4 क्वेश्चन आ गए एक ही तरीके के। ये अगला क्वेश्चन है। यदि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई? तो पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो भाई 20 वस्तुओं का लागत मूल्य है, यानी कि 20 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो इसका हम रेशियो में से कन्वर्ट करेंगे सीपी बटे एसपी। ये सीपी यही है, ये वाला जो एसपी से उठा के इधर लिया है, यहाँ बराबर है 16 तो यही रह जाएगा, जब एसपी लिया यहाँ से 16 रहेगा तो 20 चला जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं तोड़ के, और 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब इसमें बताओ सीपी एसपी कौन सा हमारा? भाई जो जिसके सामने दे रखा, सीपी हमारा 4 है, एसपी हमारा 5 है। 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? 1 यूनिट। कितने पे? 4 पे। यही पूछ रहा हमसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो 1/4 कितने के बराबर है हमारा? 25%। गुणा 100 करोगे 25%। अब 25% का प्रॉफिट है कि लॉस? ये सारे ऑप्शन खैर प्रॉफिट में दे रखे तो 25% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखो। यदि 2250 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेम बिल्कुल उसी तरीके से भाई, 2250 इसका विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि एसपी कितने के बराबर है? 2500 वस्तुओं के सीपी के बराबर, तो यहां लिखेंगे हम सीपी। ठीक है, अब इसे काट लो। इस जीरो से तो ये वाली जीरो कट जाएगी। 25 निम्मा 225 और 25 धाम 250। ठीक भाई, अब इधर यहाँ एसपी है बटे ये वाला सीपी आ जाएगा इधर, इजिकल टू यहाँ पे 10 रह जाएगा इधर, जब सीपी नीचे आ जाएगा तो यहाँ 10 रह जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 9। अब देखो सीपी हमारा 9 है और एसपी हमारा 10 है। जब सीपी हमारा 9 है, एसपी 10 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 यूनिट का। कितने पे हो रहा है हमें? 9 पे। लाभ या हानि जो होती है हमें हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। जो ओरिजिनल लाभ और हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, और क्रय मूल्य हमारा 9 है। कितने का प्रॉफिट होना है यहाँ पे हमें? +1 का। भाई एसपी हमारा 10 है, तो कितने प्रतिशत के बराबर आ जाएगा ये? जहां 1/9 दिखा है वहीं लगा दो 11 से 1/9%। ठीक है, इसमें नहीं दे रखा 11 से 1/9, जब इसे पूरा पूरा काटोगे तो कितना आ जाएगा? 11.1111, 11.11%। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन देखो। यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने के बराबर? 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो यही करेंगे इसमें भी, एसपी बटे सीपी। ये एसपी है, अब ये सीपी इधर आगे उठ कर तो कितना बचा सामने? 16, और बटे में कितना आ जाएगा? ये वाला 15 उठ कर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि 15 सीपी था और 1 का हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि 16 की हमने वो चीज बेच दी। तो कितना प्रॉफिट हुआ? कितने प्रतिशत हुआ? सीपी हमारा 15 है, 15 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितने प्रतिशत आ जाएगा? 1/15 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? गुणा 100 करो, यानी कि 6 सही 2/3। इसे जब आप काटोगे ना तो कितनी फ्रैक्शन आएगी आपकी? 6 सही 2/3% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। 35 वस्तुओं को बेचने पर सीमा को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसे मत कर दियो पहले की तरह, जैसा पहला करा, देखने में कुछ कुछ ऐसे लग रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया करो एक बार। ये करा 35 वस्तुओं को बेचने पर सीमा को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मान लो एक वस्तु का जो सीपी है, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1 रुपए है, तो 5 वस्तुओं का विक्रय
एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 1 रुपये, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5। भाई ये जो 5 वस्तु दे रखी, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5। 35 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 35। भाई जब एक का एक माना तो 35 का तो 35 ही हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 35 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भाई 35 वस्तु जब बेची तो इसे 5 की जो है हानि हुई, तो इसका क्रय मूल्य कितना होएगा? भाई जब हम विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो क्या पता लगेगा हमें? क्रय मूल्य। ये चीज भी अपने माइंड में सेट कर लो। जब हम विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो हमें क्या आएगा? क्रय मूल्य। भाई 35 वस्तु ये विक्रय मूल्य है हमारा, ये हमारी हानि है। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 40 क्या आ जाएगा हमारे पास? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। अब यही तो पूछा कि कितने प्रतिशत हानि हुई, तो हानि कितने की हुई है? हमें 5 की, और वो हुई कितने पे? 40 पे, यानी कि 1/8। 1/8 को जब प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो कितने के बराबर होती है? 12.5% के। इतने क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, अब तो याद हो गया होगा कि 1/8 कितने के बराबर होती है हमारी? 12.5% के बराबर। ठीक है, इस चीज को आप मान लेना। देखो एक एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 1 के बराबर, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 के बराबर। 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 35 के बराबर। अब इसमें इसने लॉस की बात करें भाई, जब 35 में इस विक्रय मूल्य में जब मैं इस हानि को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ये वाली चीज देखो ध्यान से। जब ये 35 विक्रय मूल्य में मैं हानि जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। हानि कितने की हुई है? हानि लाभ तो हमारा हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य हमारा 40। अगर हानि हुई है 5 की तो 1/8 यानी कि 12.5%। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। 24 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें भी ऐसे करो, चलो माना कि एक वस्तु का जो सीपी है वो 1 यूनिट 1 रुपए के बराबर है, तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा? 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा? 3। ये लाभ की बात कर रहा था, इसे एल लिख सकते हैं हम, या ओ प्रॉफिट लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब ये बोला 24 वस्तु, भाई 3 वस्तुओं का 3 होगा, 24 वस्तुओं का सी कितने के बराबर हो जाएगा? सीपी 24 के बराबर। वस्तु हमारे पास 24 थी, एक वस्तु का सीपी अगर हमने 1 माना है तो 24 वस्तु का सीपी हमारा 24 बैठेगा, 3 वस्तु का सीपी हमारा 3 बैठेगा। इसने बात करी 24 वस्तु को जब बेचता है तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब भाई ये 24 वस्तु इसने बेची, 3 का ऐसा लाभ हो गया, तो इसने कितने में बेची होंगी ये वस्तु? 27 में। 27 में बेची होंगी ना। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24, 3 का ऐसा लाभ होगा, तो अगर मैं क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पे इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? एसपी, जो कि हमारा बैठ रहा 27। ठीक, तो इसे बताना कि लाभ प्रतिशत कितना हो। 24 पर 3 का लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा? 3/24, यानी कि 1/8। 1/8 की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? फिर से वही 12.5%। ये चीज आ गई समझ में? और 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3। ये कह रहा कि 24 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब इस क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया तो मेरे पास आएगा विक्रय मूल्य। भाई 3 का हमें लाभ हो रहा है, तो कितने पे हो रहा? 24। ये चीज भी हमें देखनी कि 27 पे इतना कर दो कभी आप, तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता लाभ, यानी 3/24, तो 1/8 कितनी फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी? 12.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चुटकी तो मारो। 38 कुर्सियों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई देखो, 6 कुर्सियों को क्रय मूल्य के बराबर से हानि हो रही है, इसी तरीके से इसे भी करेंगे हम कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हमारा? मान लेते हैं कि एक कुर्सी का जो सीपी है हमारा 1 है। भाई एक कुर्सी का सीपी 1 है, तो 6 कुर्सियों का कितना बैठेगा? 6। अगर मैं 38 की बात करूं तो 38 कुर्सियों का सीपी कितना बैठेगा? 38। और 6 कुर्सियों का कितना बैठेगा? 6। अब ये हो क्या रहा है हमें? लाभ या हानि? हानि हो रही है, तो इसे हम लिखेंगे लॉस। 38 कुर्सियों का सीपी कितना होगा? 38। लॉस होगा मैं 6 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर, तो हमने इसे बेचा कितने में है भाई?
एसपी कितना आ जाएगा हमारा, 38 में से 6 निकालूंगा तो 32, 32 आ जाएगा ना। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 38 कुर्सियों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भाई जब 38 इसका सीपी है, 6 का ऐसा लॉस होगा तो 32 में ही तो बेची इसने। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2240 में बेचता है, तो मैं लिख सकता हूं कि 32 यूनिट की वैल्यू 2240 के बराबर है। भाई एसपी का, ये एसपी तो दे रखा है इसने मुझे, ठीक है। तो 32 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर पूछा गया इसने, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हमारा, एक। तो 32 कुर्सियों का कितना दे रखा, 2240, एक का निकालेंगे चाहे तो भाग देंगे इसे हम। 8 चौक 32, पहले 8 से काट लेते हैं इसे। 8 चौक 32 और 8, 8 दूनी 16, बचे 6, ताले 4 का 8 अट्ठे 64, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 70 बार। तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा, 70। कौन से ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। एक बार और समझ लो, माना एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य है 1 है, ठीक। तो इसने बोला कि 6 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 6 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6। इसके बराबर इसे हानि हो रही है, यानी कि 6 की से हानि हो गई। और 38 कुर्सी है हमारे पास, कुर्सी टोटल हमारे पास 38 है, तो 38 कुर्सियों का भी क्रय मूल्य 38 हो जाएगा। अब इस क्रय मूल्य में से अगर मैं इस लॉस को निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32। तो भाई इसमें से मतलब 32 की बेची ना, 6 रुपए का जब नुकसान हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने बेची 2240 की, तो 32 यूनिट की मैं लिख सकता हूँ वैल्यू 2240 के बराबर, नहीं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 32 की वैल्यू कितनी आ गई, 2240 के बराबर, एक की कितनी आ गई, 70 के बराबर, ठीक है। तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 70, क्योंकि हमने एक, एक का हमने एक ही माना था, तो एक का हमारा 70 आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़े ध्यान से समझने के, देखने में तो लगते कि इनकी लैंग्वेज तो हमें छोटी लग रही है, लेकिन क्वेश्चन हमें हार्ड हो सकता है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, सोहन ने 4000 रुपए में 50 मेज खरीदता है तथा उनको 10 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लाभ कमाते हुए बेच देता है, तो सोहन को एक मेज कितने रुपए में बेची। यहाँ पे इसने कही 10 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं भाई कि एक मेज का जो एसपी है वो 1 के बराबर है, ये मैंने मान लिया। एक मेज का एसपी 1 के बराबर है, तो भाई 10 का एसपी कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। अब ये जो 10 हमारा आया है, ये हमारा लाभ है या क्या नाम है, हानि, ये है हमारा लाभ, तो इसे लिखेंगे हम प्रॉफिट, ठीक है। ये ऐड होगा हमारा। अब ये कह रहा है कि 50 मेजों को खरीदता है। भाई एक मेज का विक्रय मूल्य कितना, 1, तो 50 मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50। जब एक मेज का विक्रय मूल्य 1 है तो 50 मेज का कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये चीज भी देखो कि एसपी कहाँ लिखना और सीपी हमारा कहाँ लिखना। एक मेज का विक्रय मूल्य 1, 50 मेज का विक्रय मूल्य 50, और 10 मेज का विक्रय मूल्य 10। अब इसने लाभ की बात करी, भाई 50 विक्रय मूल्य था, 10 का लाभ हो रहा, तो सीपी कितना होगा हमारा, 40 होएगा, नहीं होएगा भाई, 40 की चीज हमने 10 रुपए का लाभ लेकर 50 में बेच दी। आगा समझ में। एसपी सीपी और प्रॉफिट और लॉस में क्या संबंध है, इस चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट करना है, तभी क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। इन तीनों चीजों पे हमें काम करना है। अब हमें सीपी पता चलेगी, ये कह रहा है कि सोहन ने एक मेज कितने रुपए में बेची। भाई ये कह रहा है जब इसका सीपी 40 आ गया, और ये कह रहा है कि उसने 50 मेज खरीदता है 4000 रुपए में, तो 40 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 4000 के बराबर। भाई हमारी तो 40 यूनिट ही आ रही है ना इसमें, 40 यूनिट क्रय मूल्य जो इसका हमारा 40 आ रहा है, और इसमें क्रय मूल्य कितने दे रखा है, 4000, तो एक का कितना आ जाएगा हमारा, इससे ऐसा काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100, ठीक है। यानी कि एक मेज उसने कितने में बेची, 100 रुपए में। वेरीफाई कर लेना आप दोनों इसे लगा के, जिस तरीके से मैंने आपको लिखवाया कि कितने में बेची कितने में आई, ठीक है। भाई इन चीजों को हमारे रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एसपी अगर हमारा 50 है, तो 50 में 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, तो हमने 40 में ही तो खरीदा होगा, जब भी तो हमें 10 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब 40 में खरीदा, ये करा 4000 में खरीदा, 40 4000 के बराबर थे, कितने के बराबर, 100 के। एक की इसने हमसे वैल्यू पूछी है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 रुपए, ठीक है भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझो, देखो कैलकुलेशन इनमें कुछ भी नहीं है, बस समझने का खेल है। ऐसा नहीं आ रहा कि आपको कोई ऐसी डिजिट आपके सामने आ गई है जो आपसे कट नहीं रही हो, उसकी कैलकुलेशन हार्ड हो रही हो, इसकी तो इसमें जरूरत है नहीं। पर नॉर्मल है, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, इन्हीं में क्वेश्चन सोल्व हो रहा, समझने के ऊपर बात है बस। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कुर्सी के क्रय मूल्य
एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 33.33% कम है। यदि एक व्यक्ति 4 कुर्सियों को 5 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो और फिर सोल्व करो। ना हुआ तो फिर यहाँ देखो, वीडियो को रोक के एक बार खुद करने की कोशिश किया करो। इसमें भी बहुत अच्छे से समझ में आता है अगर एक बार आप ट्राई करोगे क्वेश्चन को करने की, और फिर वो अगर नहीं होता आपसे, फिर यहाँ पे देखो कैसे किया, जहां पे आप फंसे हो वहां से आप इसमें देखो, तो क्वेश्चन को करने में बहुत अच्छा मजा आता है। कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 33.33 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? 1/3 की। यानी कि एक तो हमारी होगी चेयर और एक होगी हमारी टेबल। ये कह रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से कब 33 सही 1/3% कम है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से, यानी इसे इधर लिखेंगे हम मेज, इसे लिखेंगे हम इधर मेज। ठीक है, ये टेबल है और ये हमारी चेयर है। ठीक है, इसे देख लेना यहाँ पे ध्यान से, कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से, तो मेज का क्रय मूल्य कितना? 3। इतना इससे कितना कम है? 33 से 1/3%। तो 3 का 33 से 1/3% कितना आता? 1। 1 कम है, तो इसका कुर्सी का कितना आ जाएगा हमारा? 2। ठीक है, ये इनके दोनों के क्रय मूल्य है। यदि एक व्यक्ति 4 कुर्सियों को 5 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 4 कुर्सियों को 5 मेजों के क्रय मूल्य पर, मेज का क्रय मूल्य कितना? 3, तो इसने कितने में बेची? 5 मेजों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। ये हो जाएगा हमारा एसपी। किसका एसपी हो जाएगा ये हमारा? 4 कुर्सियों का। और 4 कुर्सी इसने खरीदी कितने की होंगी भाई? भाई एक कुर्सी का जो सीपी है, ये जो रेशियो ना हमारा, देखो ये जो रेशियो है हमारा सीपी का है 3:2। ठीक है, यानी कि टेबल हम 3 की खरीद रहे थे, चेयर हम 2 की खरीद रहे थे। अब ये क्वेश्चन को कैसे घुमाया थे? 4 कुर्सियों को 5 मेजों का क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 5 मेजों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? एक मेज का क्रय मूल्य 3 है, तो 5 मेज का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 15। यानी कि 15 में बेची है इनने 4 कुर्सी। तो 4 कुर्सी ने खरीदी कितने की थी? एक कुर्सी का क्रय मूल्य 2 है, तो 4 कितने की खरीदी थी इनने? 8 की। 8 की चीज इसने 15 में बेची, तो वही तो पूछा था लाभ कितना हुआ। जब इसने 8 की चीज 15 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? +7 का। क्रय मूल्य कौन सा हमारा? 8, यानी कि 7/8। ये तो बताना हमें। आगे समझ में अच्छे से देखो, 2-4 ही अंक लिखे गए हैं, बाकी क्वेश्चन समझने के ऊपर ही डिपेंड करता है सारा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो खूब अच्छे समझ में आएगा। अब 7/8 इसे हम कैसे निकालेंगे भाई? 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? 12.5। 12.5 का 7 गुना करना, कितना है हिसाब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 87.5%। 87.5% क्या है? लाभ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे आप पे, चुटकियों में। अगला क्वेश्चन हमारा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तब छूट प्रतिशत ज्ञात करो। जो भाई पहली बार कर रहे हैं उन्हें तो मैं करा ही रहा हूं। देखो, जिन्होंने अब से पहले क्वेश्चन कर रखा था, एक बार वीडियो को रोको, ट्राई करो और जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। देखो, ये थोड़ा सा दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा, अब तक तो होगी हमारी जितनी होनी थी। ये छूट, इस क्वेश्चन में जो छूट दे दी गई है, अब छूट वाले क्वेश्चन हम अपनी एक क्लास और लेकर आएंगे प्रॉफिट लॉस पे, उसके बाद छूट वाला पोर्शन बिल्कुल अलग पढ़ेंगे अच्छे से। छूट में बिल्कुल भी कोई भी डाउट हमें छोड़ना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब चलो इन 2 क्वेश्चन बचे ना और कर लेते हैं हम अपना एक बार। ये बोला है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम देखो काट लेंगे, 3×4 = 12 और 3×3 = 9। ठीक है, सीपी और एसपी का हम रेशियो लेंगे। ये सीपी यही है, एसपी यहां से उठ के यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ का यही है सामने, और ये 4 नीचे चला जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं, देखो ये सीपी और एसपी का रेशियो आएगा 3:4। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। छूट हमारी क्या होती है? जो मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, उस पर कोई रेट हमारे प्रिंट हुए हुए हैं, और उस प्रिंट रेट पे मान लो जैसे 100 रुपए प्रिंट हुए हुए हैं,
और वो चीज हम 80 रुपए में लेकर आ रहे हैं, तो छूट हमें कितने की मिली? दुकानदार ने हमें कितने रुपए की छूट दी? 20 रुपए की। ठीक है, यही होती है हमारी छूट। अब ये कह रहा है, देखो ये कोई एमआरपी है, इस एमआरपी पर 8 वस्तुओं पर जो दी गई छूट है वो कितने के बराबर है? 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, यानी कि 6 वस्तुओं पर कमा जो भी लाभ है उसके बराबर है। इसका भी हम रेशियो लेंगे एमआरपी बटे पी। तो यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना है हमारा 8। काट लेंगे इसे एक बार हम, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, इसे लिखेंगे हम 3/4। तो एमआरपी 3 और प्रॉफिट 4। यहां से हमें पता चल रहा है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे माइंड में अच्छे से ये चीज समझ आ गई, सीपी एसपी प्रॉफिट एमआरपी क्या है, इनमें क्या रिलेशन है, इन्हें ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हमारा वहीं सोल्व हो जाएगा। अब देखो सीपी का रेशियो कितना है हमारा 3, एसपी कितना है हमारा 4, एक होता है हमारा एमआरपी। ठीक है मेरे भाई, तो प्रॉफिट कितना है हमारा 4, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? देखो प्रॉफिट तो हो रहा, कितने का हो रहा है हमारा? 1 का, 1 का हो रहा, और इसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है हमारा 4। तो हमें इसी में कन्वर्ट कर लेंगे इसे, 4 की गुणा में 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा ये हमारा? इसे हम लिख लेते हैं 12। 4 की गुणा 3 में करी तो कितना हो जाएगा? 12। और 4 की गुणा 4 में करी तो कितना हो जाएगा? 16। तो अब हमारा प्रॉफिट हो गया 4 का, भाई सीपी 12 है, प्रॉफिट हो गया हमारा 4 का, तो 16 हमारा एसपी हो गया। आगे बोल रहा है एमआरपी हमारा कितना होएगा? भाई एमआरपी हमारा कितना है यहाँ पे? 3 का हमें वो हो रहा, मतलब 3 का डिस्काउंट है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 19। अगर हमारा एसपी 16 है, 3 का हमें डिस्काउंट हो रहा है, तो उसका एमआरपी कितना होगा उस पर छपा हुआ? 19 ही होगा ना भाई। 19 पे 3 का डिस्काउंट दिया, देखो यहाँ पे हमारा 3 का आया था ना रेशियो, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे। 19 में से 3 जाएंगे तो 16 बचेगा, और 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेगा। ठीक है, ये वाली चीज भी हमारी इसमें अप्लाई होगी। अब इसने हमसे पूछा क्या? छूट। छूट हमारी क्या होती है? देखो छूट मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे छूट होता है हमारा एमआरपी माइनस एसपी। जो हमारा डिस्काउंट होता है ये होता है एमआरपी माइनस एसपी। यही होता है ना, छूट हमें हमेशा एमआरपी पर दी जाएगी। एमआरपी कितना है हमारा? 19। छूट कितने की दी जा रही है? 3 की। यही हमें बताना कि छूट हमारी कितनी है। तो 3/19 गुणा में 100, इसी प्रतिशत निकाले से हम देखो करेंगे इसे सोल्व। ये 300 हो जाएगा, तो 19 एकम 19, बचे कितने हमारे? 11 उतार ली 0, तो कितना हो जाएगा? 110। 19 सिक्का कितने होते हैं? 114 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 के आसपास ही बैठेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 15.79। आगे भी काटोगे ना इसे, 15 पंजे 95, 19 पंजे 95 हो गए, तो हमारा कितना बचा? 110 में से 15 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। ठीक है भाई, 110 में से 95 जाएंगे, 15 आ जाएगा, लगाए पॉइंट, उतार लीजिए 0, तो फिर आगे जाओगे 19 सत्ते 133, तो समथिंग इतना ही आ रहा। तो ये क्वेश्चन होगा इस तरीके से। अगर एक बार में आपके समझ में ना आया ना छूट वाला क्वेश्चन, तो छूट को तो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। करना इसमें कुछ भी नहीं, सीपी एसपी और एमआरपी। ठीक है, ये चीज हमने अच्छे से समझ ली, तो क्वेश्चन हमारा वहीं पे हो जाएगा। छूट हमेशा हम वो होती है जो एमआरपी पे हमें डिस्काउंट में दी जाती है। ठीक है, 19 पे यहाँ पे 3 की छूट दी गई, तो कितने प्रतिशत? सिंपल। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने आसान सी लैंग्वेज में कर लिया। अगर आप भाई हमारे साथ लगे रहो, क्वेश्चनों को आसान करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आसान भाषा में बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। चलते रहो आगे, एक क्वेश्चन और बचा हमारा। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के अंतर, बीच का अंतर बताना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि छूट कितने प्रतिशत है। इसमें थोड़ा सा एक कदम और बढ़ा दिया, क्वेश्चन में एक लेवल और ऊपर चला गया। इसमें लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के अंदर, इसमें बीच में अंतर बताना है। देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जैसा क्वेश्चन करा बिल्कुल वैसे ही करना हमें। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो हम इसे कैसे करेंगे? 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ठीक है, ये हमारा सीपी बटे एसपी, ये एसपी उठ कर नीचे आ गया, तो यहाँ पे कितना हमारा 3 और एसपी कितना हो जाएगा 4। एक चीज तो हमारी सीपी एसपी की यहां से पता चलेगी, इसे हम निकालेंगे
भाई 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची जा रही है, तो लाभ कितना हो रहा है हमें? 1 यूनिट। कितने पे? 3 पे। तो कितना आ जाएगा ये? 33.33%। जो प्रॉफिट हो रहा है हमें हो रहा है 33.33%। हमें ये तो बताना प्रॉफिट में और छूट के बीच में अंतर क्या है। एक तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, अब निकालेंगे हम छूट। छूट हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। देखो छूट में क्या बोला, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, यानी कि जो एमआरपी है, 10 वस्तुओं के एमआरपी और 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? एमआरपी बटे पी, या कितना 5, और ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है भाई, इसे हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे हमें पता चल रहा है सीपी एसपी, सबसे अच्छी चीज ये है हमारी, इस चीज को समझो बस, सीपी एसपी और एमआरपी। सीपी कितना हमारा? 3। एसपी कितना हमारा? 4। इसने यहाँ पे बोला प्रॉफिट जो हमारा 2 का हो रहा। भाई जब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा हमारा? 2 यूनिट। यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा? 1 यूनिट, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 2 यूनिट। तो इसे भी हम 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 के गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 तिया 6, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? भाई 6 की चीज 8 में बेच दी, तो 8 का प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि अब हमें छूट निकालनी। छूट हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कितने की छूट दे रखी है हमें? 1। तो भाई ये हमारा अगर 9 होगा, जब तो हमें 1 की छूट मिलेगी। भाई 9 रुपए की वस्तु पे 1 की छूट दी है, तभी तो हम 8 की बेचेंगे उसे। इसी को बोलते हैं छूट, जो एमआरपी पर दी जाती है। ठीक है, अब देखो छूट कितनी है हमारी? 1/9 लिख सकते हैं ना भाई, छूट तो एमआरपी पे दी जाएगी। 1/9, 1/9 की जब प्रतिशत में फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 11.11। यही आ जाएगा। ये तो होगी हमारी छूट, 11.11%। ठीक है भाई, ये तो होगी हमारी छूट, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाली थी। बस इसमें एक थोड़ा सा ये तो 33.33% जो है हमारा प्रॉफिट है। इसमें से इनका अंतर देखना, 33.33 में से 11.11 घटा दो, 33.33, 11.11, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2.22%। ये हमारा इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में देखो भाई, अच्छे से एक बार देख लो, जिस तरीके से समझा सीपी एसपी और एमआर, छूट तो समझ में आ गई होगी। अगर छूट आपके समझ में नहीं आए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे की जो क्लास हमारी आएंगी ना, एक क्लास के और बाद, सारी क्लास हमारी डिस्काउंट पे आनी है। छूट बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। इस क्लास को अब अपनी कुछ नहीं रखेंगे हम आज की को। क्लास को भाई देखो, अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, अगर मेरा तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा, तो इससे जो भी भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने दोस्तों में शेयर करो। और भाई क्लास अगर अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करो। जब आप लाइक करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी तरीका या हमारी क्लास आपके अच्छे से समझ में आ रही है। लाइक करने से ही हम समझ जाएंगे। ठीक है भाई, तो फिर अब हम तुमसे कल अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।